अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा। तो हर घर में पिज़्ज़ा पसंद किया जाता है, क्यों फिर आप बाहर जाके महंगे महंगे पिज़्ज़े खाते हैं। बहुत ही आसानी से आज हम विदाउट चीज़ मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। चीज़ वाला भी बनाएंगे और विदाउट चीज़ भी बनाएंगे, और बिना आटे को हम रेस्ट दिए मजेदार पिज्जा बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो बिना ओवन के चले फिर देखते हैं ये आज हम क्विक और आसान तरीके से टिप्स के साथ कैसे मजेदार पिज्जा बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया 5 कप। मैदे को मैंने छान लिया था। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ खमीर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खमीर ऐड कर दी है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, 1 चम्मच मैंने चीनी की भी ऐड कर दी। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत, 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक की ऐड कर रही हूँ। और तो इसमें मैं ऑयल जो डाल रही हूँ 6 चम्मच मैं इसमें ऑयल की ऐड कर रही हूँ। तो हमने ना ज़्यादा सख्त डो रखनी है, ना ज़्यादा नरम डो रखनी है। डो को हमने बिल्कुल गूंदना शूंदना कोई नहीं है, बस ऐसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, हम जिस पानी से इसको गूंदेंगे वो पानी जो है आपका नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं लेना आपने। हल्का सा उसे नीम गर्म हमने कर लेना है और थोड़ा थोड़ा डाल के हमने आटे के जैसे हम नॉर्मल आटा घर में गूंदते हैं वैसे हमने इसको गूंद लेना है। देखिए मैंने इसमें तो थोड़ा पानी ऐड किया है और इसे मैं गूंदती जा रही हूँ। तो ऐसे आप भी इसे गूंद लीजिएगा। देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, इसे मैंने रख दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने 1 चम्मच ले लिया हाथों पे और इसे अच्छे से मैंने सेट करके तो इसे कवर करके मैं रख दूंगी। इसे हम कवर करके रखते हैं जब तक हमने पिज़्ज़े के लिए तमाम चीज़ों को रेडी करना है। तो उस टाइम तक इसे हम कवर करके इधर किचन में ही मैं इसे छोड़ दूंगी। देखिए इसे मैंने कवर कर दिया और इसे अब मैं इधर साइड पे कहीं रख दूंगी किचन में। चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। चिकन मैंने बोनलेस लिया था, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अच्छा, आधा किलो तकरीबन चिकन था। तो इसमें मैं डाल रही हूँ तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून भर के। इसमें मैंने तिक्का मसाला डाल दिया। ये इधर मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून अदरक का पाउडर। ना हो तो दोनों चीजें फ्रेश ऐड कर दें पीस के। नमक डाल दिया 1/2 टेबल स्पून और कुटी सुर्ख मिर्च मैंने 1/2 टी स्पून डाली और हल्दी भी 1/2 टी स्पून डाल दी। अच्छे से तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम मिक्स करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद मैंने देखें पैन जो है चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है। इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल जो पैन में, और हम चिकन को अब अच्छे से कर लेंगे कुक। चिकन को मैंने देखिए इधर ऐड कर दिया है फ्राई पैन में। अच्छा, इसमें कोई हमने पानी वगैरह ऐड नहीं करना, विदाउट पानी हमने चिकन को फ्राई करना है। बोनलेस चिकन है, ये 3 से 4 मिनट के अंदर अच्छे से कुक हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा। तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे फ्राई करते हुए। चिकन अच्छे से गल चुका है, मजेदार इसका टेस्ट है। तो इसे मैंने चूल्हे से उतार के साइड पे रख दिया है। और इधर अब मैंने ले लिया है एक एग। एग की मैंने सिर्फ सफेदी ली है, जर्दी नहीं ली। इसमें मैं डाल रही हूँ मायोनीज, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने मायोनीज डाल दी। ये हम बना रहे हैं पिज़्ज़े के लिए। पिज़्ज़े के लिए हम बना रहे हैं चीज। तो इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, हस्बे जरूरत दोनों चीजें ऐड कर दी। अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स कर लेंगे, अंडे और मायोनीज को। तो अंडे की जर्दी नहीं आपने इसमें यूज करनी, सफेदी यूज करनी है। अंडे की जर्दी डालने से वो येलो येलो हो जाएगा। तो देखिए मैंने सिर्फ सफेदी के साथ एक मजेदार सी ये चीज सी तैयार हमने कर ली है लिक्विड। तो इसे साइड पे रखते हैं। और ये देखिए ये मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें हम जैसे बर्फ वगैरह जमाते हैं तो इसके ऊपर ये हम रखेंगे पतीले में नीचे। तो ये देखें ये तो हर घर में मौजूद होता है। अक्सर हम इसे देगचियों को कवर करते हैं दूध वगैरह बॉईल करके। तो ये जाली मैंने ले ली। तो ये इसके ऊपर आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको पिज्जा। अगर आपके पास पिज्जा पैन ना हो तो कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर आज हम मजेदार पिज्जा बनाएंगे बहुत ही आसानी से। अच्छा जी, इसे देखे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है सारी साइडों से इसे हमने। अच्छा ये देखिए इसके ऊपर एक लगा हुआ है डट सा, तो इससे कोई इशू नहीं है। अगर आप उल्टी साइड रखना चाहें तो इसे उल्टी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सीधा रख रही हूँ। तो इसे देखिए मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसे साइड पे रखेंगे। आटे को अब ले लेते हैं। आटा हमारी डो जो है वो देखिए हल्की सी राइज हो चुकी है। जब तक हमारा चिकन कुक हुआ, चीज़ हमने बना ली लिक्विड चीज़। तो ये देखिए अब आटे को मैं अच्छे से तकरीबन 1 से 2 मिनट सेट कर लूँगी और फिर मैं इसका एक छोटा सा पेड़ा बनाऊँगी। ये जो मैंने आटा डस्ट कर लिया, पेड़ा मैंने बना लिया है। तो पेड़े को अब हम रखेंगे सूखे आटे पे। तो अब हमने पेड़े को बेल लेना है। मैं बेलने की मदद से पेड़े को बेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं बेलना, मोटा मोटा हमने इसे बेलना है। तो देखो
हल्के हाथों से मैं इसको बेल रही हूँ, बस इतना ही मैंने बेलना है। मैंने बेल लिया और इसे मैं हाथों में लेके हल्का सा, जैसे हम रोटी को हाथों से बेलते हैं, ऐसे मैंने बेल लिया। उसे हम रख देंगे इस प्लेट के ऊपर जो हमने पहले से ऑलरेडी ग्रीस कर ली है ऑयल से। ये देखिए मैंने ऊपर इसके ऊपर डाल लिया है रोटी को। तो अब ये सेंटर से देखे मैंने इसे ऐसे रोटी को फाड़ ली और ये हमने अच्छे से इसको सेट कर लिया। और साइडों से भी हमने सारी तह को ऐसे बाहर निकाल के सेट कर लेना है। ये देखिए जैसे पिज्जे में आप देखते हैं साइड जो होती है ना मोटी मोटी होती है, तो जैसे पिज्जे की लुक होती है वैसे हमने बना लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर भी बना सकते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी है। बच्चे घर में पिज्जा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो हम बाहर के पिज्जे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उन्हें घर में बना के दें, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने फोक की मदद से इसमें होल कर ली है और अब ये मैंने ले लिया केचप। अच्छा ये केचप था, मैंने एक पैकेट केचप का ले लिया 50 रुपीज वाला। इसके बीच में मैंने लहसुन का पाउडर डाल लिया, कुटी हुई सुरख मिर्च डाल ली, जीरा डाल दिया, थोड़ा सा मैंने चिली सॉस वगैरह डाल दिया। तो ये मजेदार सा हमारा ये पिज्जा सॉस बन गया। ये मैंने देखिए सारी साइडों पे अच्छे से लगा लिया और मैं इसके ऊपर चिकन रख रही हूँ जो हमने चिकन टिक्का बनाया था। तो ये मैंने अच्छे से चिकन फैला लिया और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं एग और मायो का जो हमने चीज बना के रखा था, तो वो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। इसकी लुक बहुत अमेजिंग आएगी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। देखना आपको खा के आपको पता चलेगा कैसे मजेदार पिज्जा बना है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने फोक की मदद से अच्छे से इसको सारी साइडों पे फैला लेना है, सेंटर सेंटर में हमने। तो ये देखिए अच्छे से फैला। अच्छा इधर ये अब चीज जो मैं डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप इसे स्किप कर दें। मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसे डाल दिया। तो थोड़ी सी, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं डाली, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें सेंटर में डाल दी और फिर थोड़ा सा चिकन मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अगर आपके पास चीज ना हो तो आप विदाउट चीज भी बनाए, बहुत मजेदार ये बनेगा। अच्छा जी, फिर साथ शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक बिल्कुल काट के डाल दी। थोड़ा सा इस पे प्याज हमने डाल दिया। आपको जो चीजें पसंद है वो सिर्फ ऐड करें। तो ओलिव्स वगैरह अगर आपके पास है तो वो डाल दें। तो थोड़ी सी मैंने देखिए इसके ऊपर डाल दी है कुटी हुई सुरख मिर्च और अब हम इसे रख देते हैं पतीले में। अच्छा पतीला मैंने पहले से गर्म कर लिया है, 20 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे रख दिया था। अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसके ऊपर बीच में डालेंगे पहले हम बाउल और फिर इसके ऊपर हम ये एहतियात के साथ मैंने ये प्लेट रख दी है। इसे हमने कवर कर देना है 20 से 25 मिनट के लिए, मीडियम टू स्लो आंच पे हमने इसे कवर कर देना है। जब तक ये पिज्जा कुक होता है उस टाइम तक हम बना लेते हैं दूसरा पिज्जा पैन में। तो इसमें मैंने देखे मैदे की रोटी सी बना के वो मैंने पिज्जे पैन में डाल दिया। अच्छा पिज्जे को भी मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस किया था। जिनके पास ये पिज्जा पैन है वो इसमें बना ले या आप उसमें बना ले, दोनों बहुत मजे के बनते हैं। अच्छा ये मैं चीज के साथ बना रही हूँ, ये लोडेड चीज वाला पिज्जा होगा, तो ये भी बहुत मजेदार होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। डो के ऊपर मैंने छोटे छोटे होल कर लिए थे फोक की मदद से और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ वही केचप जिसमें हमने तमाम चीज़ें ऐड की थी और उसको पिज़्ज़ा सॉस बनाया था, तो वही हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया और अच्छे से मैंने सारी साइडों पे लगा लिया। और ये मेरे पास है स्लाइस वाली चीज़, मोज़रेला चीज़ है, आपके पास जो हो आप वो ऐड कर दें। तो ये मैंने सेंटर में 4 स्लाइसेस के काट के रख दिए बड़े बड़े साइज के और उसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। तो चिकन जो है मैं अच्छा खासा डाल रही हूँ ताकि ज़रा मज़े का फ्लेवर आए हमारे पिज़्ज़े का। देखिए चिकन मैंने अच्छे से सारी साइडों पे फैला ली है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, साथ ही मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अच्छा इसमें मैं प्याज ज़्यादा डाल रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चीज़ को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। आपके पास अगर दूसरी शेड की हुई चीज़ है तो आप वो ऐड कर दें। अच्छी खासी मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दी है। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा ये भी पिज़्ज़ा बनने वाला है। इसके ऊपर रेड कुटी मिर्च भी स्प्रिंकल करेंगे और फिर हम इसे भी चूल्हे पे रखेंगे। ये देखिए मैं इसे, अच्छा इसके ऊपर मैं तवे के ऊपर रख रही हूँ। तवे को मैंने गर्म पहले कर लिया था, तकरीबन 5 मिनट मैंने चूल्हे पे रखा, अच्छे से गर्म हो गया। जैसे मैंने पैन को रख दिया और कवर कर दिया। इसे हमने स्लो टू मीडियम आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है। तो ये देखें ये हमारा पिज़्ज़ा जो है बन के तैयार हो गया। अच्छा इसके नीचे से मैंने बाउल निकाल लिया था क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले चेक किया तो ये नीचे से इसका कलर अभी नहीं आया था, लेकिन ये कुक हो चुका था तो मैंने बाउल निकाल लिया। 2 मिनट के बाद देखिए इसका कलर भी आ चुका है। मैंने पतीली से निकाल लिया, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इसका कलर तकरीबन आ चुका है और ये कुक हो चुका है। तो ये देख मज़ेदार पिज़्ज़ा। आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप घर में जो जाली होती है देगचियों को कवर करने वाली उसके ऊपर पिज़्ज़ा बना सकते हैं? लीजिए आज अब मैंने आपको बना के दिखाया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अमेजिंग और विदाउट चीज़, बिना चीज़ के ये देखें बहुत ही इसका मज़ेदार फ्लेवर बना था।
आई होप आपको भी अच्छा लग रहा हो। तो देखें दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको भी मैं निकाली, ये देखें, और इसको भी मैंने पैन से निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार हमारे पिज़्ज़े दोनों बन के तैयार हुए हैं। आई होप आपको मेरी क्विक सिंपल सी रेसिपीज अच्छी लगी हो, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।